दोस्तों आप ये 4 गलतियाँ नहीं करेंगे ना तो आपकी गाड़ी में जान आएगी, पावर डबल हो जाएगी। अगर इस तरीके से काम करेंगे, वो आपको दिखाता हूँ। जो चौथी आप मेन गलती करती हैं जिस वजह से क्लच प्लेट जल्द ख़त्म हो जाती है। देखें किस तरह इसका हाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर दोस्तों के कमेंट्स होता है कि भाई हम क्लच प्लेट कौन सी कंपनी की डालें जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो और जल्द क्यों ख़त्म हो जाती हैं। ये देखें, ये क्लच प्लेट पड़ी हुई हैं, ये देखें कितनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये कौन सी ऐसी गलती की है जिस वजह से ये जल्दी क्लच प्लेट इसकी ना, ये प्रेशर प्लेट है ना, ये ख़त्म हुई है। ठीक है ना, क्लच प्लेट भी वैसे ही ख़त्म हो रही है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी की डालनी है, ये भी बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो आप पूरी देखें। अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप दोस्तों को लाता रहता हूँ। क्योंकि दोस्तों क्लच प्लेट डालते वक्त आप गाड़ी में पावर डालना चाहते हैं, वो 3 गलतियाँ ना करें। वो 3 गलतियाँ कौन सी होती हैं दोस्तों? जैसे आप क्लच प्लेट डालें, ये फिंगर को आप बाहर निकाल लिया करें। ठीक है, स्प्रिंग को निकाल लेते हैं। स्प्रिंग को निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें, जैसे हम गेयर लगाते हैं ना, ये देखें इस साइड में निशान आता है। ठीक है ना, फिर एक घर को छोड़ के दूसरे घर में फिर देखेंगे, फिर यहाँ पे निशान होगा। अगर यहाँ पे निशान गहरा हो जाए तो फिर आपको ये क्लच कटोरा इसका चेंज कराना पड़ेगा। अगर सही है तो फिर इसको यहाँ पे रहने दें। ठीक है, इसका क्लच कटोरा सही पड़ा है, एक आप गलती ना क्या करें। दूसरी गलती ये होती है, ये देखें ये स्प्रिंग डालते वक्त ना, ये इनको चेक क्या करें, ये मज़बूत है नहीं, इनकी ताह है ये नहीं। ठीक है ना, अगर टाइट हैं तो फिर ये स्प्रिंग डाल दें, ये चल जाएंगे। ये देखें दोस्तों, जो भी आप कंपनी के क्लच प्लेट यूज़ करें वो मैक्रो कंपनी की यूज़ करें, क्योंकि इसकी प्राइस भी मुनासिब होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर ये 3-4 जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस तरीके से डालेंगे तो जल्द आपकी क्लच प्लेट नहीं ख़त्म होगी। ये देखें दोस्तों, ये इसकी क्लच प्लेट है, ये इसकी प्रेशर प्लेट है। जब भी आप क्लच प्लेट यूज़ करें ना, इसमें न्यू लगाएं, उसीलिए आपने यहाँ पे एल लाजमी लगाना है, क्योंकि जब तक बाइक एल उठा रही होती है तब तक ये क्लच प्लेटें इसकी घिस जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पे लगाना लाजमी है। हमारे पास छोटी जो है इसकी जो ना लुब्रिकेंट थी वो गुम हो गई, जिस वजह से हम हाथ से इस पर लगा रहे हैं एल। देखें, क्लच प्लेट डालने के बाद फिर आप प्रेशर प्लेट लगाएँ। 3 गलतियाँ होंगी ये, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताई हैं। पहले आप स्प्रिंग चेक करें, फिर उसके बाद इसका कटोरा चेक करें, क्लच कटोरा, फिर उसके बाद जब भी क्लच प्लेट लगाएं उस पर एल लगाएं। चौथी जरा मेन इंपॉर्टेंट बात है, वो भी बात आपने सुन के जानी है। ये ना हो कि आप वो फिर मिस्टेक कर दें, फिर भी क्लच प्लेट आपकी जल्द ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से फिर आपने इसकी लॉक लगानी है। ये देखें, जब भी लगाएं इस तरीके से लॉक लगी हो, क्या कि यहाँ पे होगी, फिर निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। और दोस्तों आप ये 4 गलतियाँ नहीं करेंगे ना तो आपकी गाड़ी में जान आएगी, पावर डबल हो जाएगी। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कौन सी कंपनी आपने क्लच प्लेट यूज़ करनी है। और आखिरी जो चौथी बात है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कौन सी है। सबसे पहले आपने क्लच बक्सा वगैरह फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग करके वो आपको दिखाता हूँ जो चौथी आप मेन गलती करती हैं जिस वजह से क्लच प्लेट जल्द ख़त्म हो जाती है। देखें किस तरह इसका हाल हुआ है, पहले भी मैंने आपको दिखाई थी। जो चौथी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों जब भी आप क्लच प्लेट वगैरह फिटिंग करते हैं तो क्लच एडजस्टमेंट नहीं करते, जिस वजह से यहाँ से क्लच टाइट होता है, जिस वजह से क्लच थोड़ा दबा होता है, गाड़ी भी हमारी अच्छे से जोर नहीं लगाती, जिस वजह से पावर इसकी नहीं बढ़ती। आप समझ रहे, पावर तो बढ़ी नहीं है, इसकी क्लच प्लेट डाल दी हैं, तो उसकी वजह ये होती है क्लच एडजस्ट नहीं करते आप, ये टाइट होता है, जिस वजह से क्लच प्लेट जल्दी ख़त्म भी होती है, आपकी बाइक की पावर भी नहीं बढ़ती। तो ये भी चीज़ आपने लाजमी चेक किया करें। ये देखें, हाथ से ये पतरी को हिलना चाहिए। अगर ये हाथ से हिलेगी तो समझ लें इसकी जो है ना एडजस्टमेंट ठीक है। अगर ये दबी होगी तो समझ लें थोड़ा क्लच दबा हुआ है इसकी, तो फिर बाइक स्पीड भी नहीं मारेगी और पावर भी इसकी बहुत कम होगी और क्लच प्लेट भी जल्द ख़त्म होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।